वो लोग यहाँ आए क्यों हैं आखिर? इतना कुछ हो जाने के बाद भी नैना यहाँ आ गई। मुझे तो हैरत हो रही है उस पर। सोचना चाहिए था उसे। मुझे भी ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से उस सिक्योरिटी वाले को भी साथ ले आए यहाँ। उम्मीद करती हूँ जल्द इन लोगों से जान छूट जाएगी। मेरी बात सुनो, ये सब अंदर लेके जाओ, फिर देखते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। दिल कर रहा है कि थूक दूं इस कॉफी में मैं। मैं पागल हो गई। अच्छा, ऐसा नहीं करी मैं। यार उस्मान क्या कर रहे हो? सही से पकड़ो। मेरा दिमाग खराब मत करो वरना फेंक दूंगा इसे। ठीक है यार, तुम नाराज मत हो, बस यूं पकड़ लो इसे। हाँ इधर से करो पीछे। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अंदर आइए। उज़ैर घर पे नहीं है क्या? वो जरा काम से गया हुआ है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। आप बैठिए। अगर आप अकेली हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आइए प्लीज बैठिए। तो चलिए फिर। प्लीज। बैठिए। ले लो। ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल अपनी शक्ल जैसी बनाई। बेटा कॉफी ले लो। आप शक्ल तो देखें कॉफी की। अगर आप कॉफी की शक्ल देख लेना तो आप इस लड़की का रिश्ता डालने से पहले ही इनकार करते। तो खुद बना लेते। अच्छी कॉफी बना लेता हूँ मैं। अच्छा तो मैं क्या ये जान सकती हूँ कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? आबिद रोको इन्हें वरना बहुत बेइज्जती होगी। मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे यहाँ आने का मकसद, मेरी नवासी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और सलीकामंद बच्ची भी है। अम्मी। हाँ ये लोग यहाँ किसी शादी की प्लानिंग से तो नहीं आए? क्या मतलब? ओह ये तो तुम्हारी वजह से यहाँ आई है। मुझे तो सुकून हो गया। नानी जान, हमें अब चलना चाहिए। चूल्हा खुला छोड़ आए हैं हम। आ जाए मेरे साथ, हम चलते हैं वरना सब कुछ जल जाएगा। परेशान ना हो बेटा, मैंने गैस का चूल्हा बंद कर दिया था। आओ बैठो मेरे पास, आ जाओ। हाँ तो ये लड़का बहुत ही अच्छा कमाता है, जुआ नहीं खेलता, झूठ नहीं बोलता और एक महल में डॉक्टर है। नैना क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? ये जिस भी लड़के के बारे में बात करी वो मैं नहीं हूँ। महल की सारी कनीजें इसके पीछे हैं। वैसे ये बात ठीक थी बिल्कुल। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है अपने बेटे के लिए। इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है आपका? अम्मी अम्मी आप नीचे जान कहीं ये ले पानी पीजिए। सुकून हो जाए। ये सारे कपड़े गंदे कर दिए नानी माँ के और इनके पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं है पहनने के परेशान लिए। मत हो, ये बच्ची बहुत प्यारी है, ये इसे अच्छी तरह से साफ कर देगी। अम्मी जान, ये सब क्या हो रहा है आखिर? अम्मी जान, अम्मी आप जरा इनकी कंडीशन समझने की कोशिश करें। क्या हो गया है आपको? समझे? क्या समझूं मैं? अम्मी आप पुरसुकून हो जाए, परेशान ना हो। सिर्फ रिश्ता मांगे, कौन सी शादी हो गई? तुम्हें ना एक बात बताने की ना बेहद जरूरत है। तो सुनो, तुम मेरे साथ क्या नीचे चल सकती हो? क्योंकि जो एक फौज खड़ी है नीचे तुमसे शादी करने के लिए, मैं उनसे तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हें देख लें। चले नानी माँ, घर चलते हैं। यहाँ तो फजूल की बातें हो रही हैं। आ जाए। जा रहे हैं हम। सोनिया मैडम, दरअसल मेरी नानी की जहनी कैफियत कुछ ठीक नहीं, इसलिए ये सब कुछ हुआ। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। नैना वो चॉकलेट्स उठा लो क्योंकि वो बहुत महंगी है और मैं बड़ी मेहनत से लेकर आया था बाहर से। हाँ, पहली फुर्सत में लेके जाओ तुम अपनी ये सड़ी हुई चॉकलेट। किसी को नहीं चाहिए यहाँ। मैं चॉकलेट्स इसलिए लेके जा रहा हूँ कि अगर तुमने ये खाई तो 200 लोग और बढ़ते हैं। क्या उन्होंने इनकार कर मैं दिया? चलती हूँ। या फिर वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती? जी नानी, उन्होंने इनकार कर दिया। वो किसी और से प्यार करती है। नैना, नैना, हाँ बोलो सिनान। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, मेरी नानी के बारे में तुम्हें सब कुछ तो पता ही है। मैं इस सब के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ नैना। नैना, आखिर तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ बता भी नहीं रही हो तुम। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, तुम उसका जवाब तक नहीं देती, मुझसे तुम मिलना तक नहीं चाहती। मेरे ख्याल से शादी का फैसला ठीक नहीं है अभी। हम एक दूसरे को सही तरीके से जानने के लिए कुछ और वक्त की जरूरत है। नैना, आप खाना शुरू कीजिए प्लीज। नहीं, मैं अभी शुरू नहीं कर सकती। मैंने आपके लिए कुछ मंगवाया है।
मैं माफी चाहती हूँ आपसे। मुझे मालूम नहीं था कि आपको ये सब कुछ पसंद नहीं है, वरना यकीन करें कि मैं सब कुछ नहीं बनाती। मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मिस जैनब। क्या मतलब? यानी आजकल आमतौर से लड़कियां घरों पर खाना कहाँ बनाती हैं? लेकिन मैं तो बनाती हूँ। यानी आज हॉस्पिटल में भी काफी काम था और रास्ते में भी काफी ट्रैफिक था, इसलिए। उफ, कितना झूठ बोलती है ये। नहीं नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मगर कुछ लड़कियां हैं जो यानी अपनी तमाम जिम्मेदारियों को भूल चुकी हैं, बस बाहर नौकरियां कर रही हैं। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मैं जरा उजैर को कॉल करके आती हूँ। उजैर, कहाँ हो तुम? ट्रैफिक में फंस गया हूं ज़ैनब। ट्रैफिक में फंस गया? लेकिन तुम तो पीछे ही गए हो। मैं रास्ते फंस गया ये तो। ये तुम क्या कह रहे हो उजैर? क्या फंस गया है? यार ये उस्मान क्या ड्रामे कर रहा है। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ फंस गया है। वो ट्रैफिक में फंस गया है। वो तो हमेशा से ऐसी हरकतें करता है। उससे कुछ लेने के लिए भेजो तो वो गायब ही हो जाता है। उसने कहा था कि वो 5 मिनट में आ जाएगा। हाँ बोलो। हाँ मैं वहीं पर हूं अभी तक। ठीक है, मैं जल्द पहुंचता हूं। मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है, तो मुझे अभी निकलना होगा। अच्छा। बुरा मत मानिएगा, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। मैं आपसे कह रही थी कि उजैर रास्ते में है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा हो तो कि आप भी उससे मिल लेते। बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो दोस्त मिलने आ रहा है आप उससे किसी और दिन मिल लेते? ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि मेरे पास उसकी एक अमानत रखी है, वो उसको देना बहुत जरूरी है। वो मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उजैर से बाद में मिल लूंगा। तो आप उससे मिलके वापस आ जाइए। हाँ ये ठीक है, मैं उससे मिलकर वापस आ जाता हूँ। अरे यार, ये किस किस्म का आदमी है? यार उस्मान, जल्दी दरवाजा बंद करो, मेरे कपड़े दो। ये लो। बटन क्यों नहीं खुल रहा? छोड़ो, मैं खोल लूंगा। यार तुम तो पागल ही हो गए हो। बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। नैना, तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। ओके? ठीक है। पीछे गली के होटल में तो कबाब ही नहीं थे, इसीलिए मैं दूसरी जगह से लेकर आया। क्या बारिश से मुलाकात हुई तुम्हारी नीचे? हाँ, वो नीचे किसी से बातें कर रहा था गाड़ी में। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और मैं बस ऊपर आ गया। शायद कहीं जा रहा था वो। अच्छा, खैर, वो अपने किसी दोस्त को कुछ देने के लिए गया है शायद। हम शुरू करते हैं, बारिश आ जाएगा। मैं जरा ये कोट उतार दूं। अरे यार, बिल्कुल पागल हूं मैं। इसके साथ सलाद लाना तो भूल ही गया मैं। जब इतना कुछ है तो क्या जरूरत है उसकी? ओहो ज़ैनब, उस शख्स को तुम बिल्कुल भी नहीं जानती। वो सलाद के बगैर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी से लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ले आओ फिर। तुम ऐसा करोगे ना, हॉटपॉट में रखो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ठीक है।
फ्री हो गए आप? हाँ मैं फ्री हो गया। उज़ैर आ गया क्या? वो सैलेड लेने गया है, हम लोग शुरू करते हैं, वो आ जाएगा। अजीब बात है वैसे, उज़ैर मेरे लिए इतनी मेहनत कभी नहीं करेगा। क्या ऐसा करने के लिए तुमने तो जोर नहीं दिया उस पर? नहीं तो यानी हो सकता है कि तुम लोगों की आपसी प्रॉब्लम को खत्म करना चाह रहा हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उज़ैर से, सारी गलती उसी की है। क्या मतलब गलती उसी की है? मैं कुछ समझी नहीं। यानी वो स्ट्रेट नहीं है, क्या यही गलती है उसकी? बात सुने मेरी, इस दुनिया में जो चीज आपको पसंद आती है उसकी कीमत देनी पड़ती है। सही कहा मैंने? ऐसा ही है। ठीक। और मेरे ख्याल से मिस ज़ैनब, इस दुनिया के सिर्फ दो ही रंग हैं, सया और सफेद, और इसके अलावा दुनिया में कोई चीज नहीं है। समझ गई? सही कहा, मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी इन दो रंगों से कहीं ज्यादा है? सोचना चाहिए इस बारे में आपको। आप दोनों भाई हैं, एक ही खानदान है आपका। उससे नाराज होने की बजाय उसे माफ भी तो कर। उसने अपने खानदान के बारे में आपको कुछ बताया मिस ज़ैनब? वो यानी मुझे इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला उज़ैर से। तो मेरा मशवरा है कि राय देने से पहले उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो खानदान की एक बहुत बड़ी अहमियत है। मिसाल के तौर पर मेरे खानदान की रवायतें और रस्में एक अहमियत का हामिल रखती हैं ज़ैनब। अच्छा, वाकई में? लेकिन उस दिन आपको उस लड़की के साथ देखकर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था बारिश। यानी मैं हर माहौल में रहने का आदी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, और मैं मुस्तकबिल में अपनी वाइफ को कभी भी मौका नहीं दूंगा कि वो इस तरह से घूमे। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि अपनी बीवी को घर में कैद रखेंगे? बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल यही बात है। नेक औरत की यही निशानी होती है। यानी अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। कहती हैं कि मॉडर्न लाइफ है, उनको घर वालों की परवाह नहीं होती, वो बस अपनी जिंदगी में मगन रहती हैं। बस यही वजह है मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी भी इस तरह से आधी रातों को घूमे फिरे। हाँ बोलो। क्या? ठीक है मैं आ रहा हूं। सब खैरियत है? उसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं यार, इंशाल्लाह कुछ हुआ नहीं होगा उसे। मुझे भी यकीन है कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा। डिनर के लिए बहुत शुक्रिया। बारिश, मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर करना चाहूंगी जब तुम्हारे पास टाइम हो। दोबारा से? मेरा मतलब है कि क्यों आप दोबारा से इतनी मेहनत करेंगे मेरे लिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगली दफा हम कहीं बाहर डिनर करें? ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अबे यार, इस तरह के आइडिया किस तरह आ जाते मेरे ज़हन में। ओके ज़ैनब, नाइस टू मीट यू। फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। कौन है भाई इस वक्त? कौन आ गया यहाँ पर और बेल पे बेल बजाया जा रहा है जैसे बिजली का बिल नहीं आता बेल बजाने से? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आबिद, नैना को बताओ मैं आया। मैं नहीं बता सकता उसे। आबिद देखो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो। वो सो रही हो, तुमसे नहीं मिलना चाहती। जाके नैना को बोलो कि मैं आया। यार आबिद हट जाओ मेरे क्या रास्ते मसला है? धक्के क्यों दे रहे हो सिर्फ मुझे? एक बार नैना से मिलना। मैंने कहा ना तुम इस क्या वक्त मतलब नहीं है कि मिल सकते। नैना? आबिद क्या हो रहा है यहाँ पर? इसको तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है आबिद, तुम जाओ यहाँ से। क्या मैं चला जाऊं? मेरी नजर तुम पर है। ओके? आबिद, क्या लेने आए हो सिनान? नैना, तुम्हारी हरकतें मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें जो फैसला करना है करो, लेकिन मुझे कम से कम बताओ आखिर हुआ क्या है। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ बता सकते हो। हाँ, मैं क्या बताऊं? हरकतें तो तुम अजीब सी कर रही। मेरी हरकतें? हाँ नैना, हद होती है। मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, लेकिन ये पागलों वाली हरकतें करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है मेरी हरकतें अजीब है, मैं अजीब बर्ताव कर रही हूँ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी तरह सोचे समझे बगैर किसी पर चिल्लाती नहीं हूँ, ना किसी पर इल्जाम लगाती हूँ। मेरी मर्जी में जो चाहे करूँ। हाँ, तुम मुझे बताए बगैर कम से कम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। तुम्हारी नजर में सिर्फ मैं ही गलत हूँ? हाँ, क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मैं इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हूँ? इसके पीछे क्या वजह है? कभी सोचा तुमने? बहुत सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी तुम्हारे पास आया, लेकिन कुछ बता ही नहीं रही।
हद है यार। नैना, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है तो तुम पूछ सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा तुमसे पूछने के लिए कि क्या हुआ। बहुत हो चुका है। अरे क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? कहाँ जा कुछ रहे नहीं हो? हुआ अम्मी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लगता है लव स्टोरी का एंड हो गया। ये लो। इसका क्या करूं मैं महक? इन कपड़ों को तुम वहां रख दो, जब जरूरत पड़े तो निकाल लेना तुम। हाँ। ये फोटो फ्रेम तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है यहाँ। एक चीज और है मेरे पास जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये यहाँ ठीक है। ये तो हो गया। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें अली और सनान साथ खड़े हों? नहीं तो उफ, एक तस्वीर मुझे ऐसी एडिट करवानी चाहिए थी, शायद जरूरत ही ना पड़े। शायद। जी बोलिए अम्मी। नैना आज हॉस्पिटल नहीं आई। वाकई में? चले ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। ओके बाय बाय। मैं नैना को यहाँ लेकर आऊंगी, सब कुछ वैसे ही करना जैसे समझाया है, समझ गई तुम? ठीक है। चलो बाय। आहा, देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चाय बनाकर लाई हूँ। इसे पीते ही तुम एकदम ताजा हो जाओगी। ये लो, शाबाश, जल्दी से पी लो इसे। अभी नहीं, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता मैं कुछ भी नहीं पीऊंगी। ठीक है, फिर तुम काम करती रहो, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। वैसे चाय एक बहुत अच्छी चीज है, पी लेना। हाँ, तुम बैठी रहो, मैं जाकर देखती हूँ। आ रही हूँ। हाँ, हेलो आंटी, देखकर अच्छा लगा। कैसी हैं आप? उस दिन मैं बिल्कुल भी ठीक से मिल नहीं सकी आपसे, तो मैंने सोचा आकर खुद ही पूछ लेती हूँ कैसी हैं आंटी। आंटी मत कहो, तुम्हें तो मुझे नानी कहना चाहिए। तुम मेरी बहू जो बनने वाली हो। चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे नैना, तुम आज घर पर? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ अच्छा महसूस तो नहीं कर रही मैम, लेकिन फिर भी ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ महक। कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। हाँ, अच्छा बताओ, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? इसके रंग कैसे हैं? अजीब तो नहीं लग रहा कहीं ये? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इसे नरम कितना है, इसलिए बना रही हूँ मैं इसे। हाँ, ये कलर मुझे नानी ने लाके दिया था। मैंने कहा नानी को बहुत पसंद है, इसलिए इसी से बना लेती हूँ। अगर आपको चाहिए तो वापस रख सकती हैं, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी बाहर लेने कहाँ जाएंगी, रख लें इसे। हाँ, मिल गया। ये पीला कलर कब से ढूंढ रही हूँ उसे, यहाँ पड़ा है, ये रहा। मुझे ये रंग बहुत पसंद है। तुम्हें भी पसंद है ना? ऐसा करती हूँ, इस रंग का स्वेटर बना लेती हूँ तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा भी लगेगा तुम पर। हाँ, और तो और, हाँ ये रंग तो और ज्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा, मजबूत भी है और अच्छा भी लगेगा। तुम क्या कहती हो इस बारे में? हाँ? लड़की पागल हो गई है। नैना बात सुनो। हाँ चलो बाहर चलकर थोड़ा घूम के आते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो जब तक मैं ये खत्म नहीं कर लेती मैं बाहर कदम रखने का सोच भी नहीं सकती। हाँ हाँ, और इसके अलावा मुझे केक भी बनाना है, बहुत सारे काम है मेरे पास। बस बहुत हो गया। तुम्हारी दोस्त सही कह रही है, इसके साथ बाहर जाओ और ताजी हवा खा कर आओ। चलो जल्दी से जाओ अब। अब बता भी दो नैना, आखिर ऐसा हुआ भी क्या है तुम्हारे और सिनान के बीच में? छोड़ो महक, उस पर बात नहीं करना चाहती मैं। हद करती हो, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? महक तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा मुझे मैं पसंद हूँ। अच्छा तो कसम खाओ, हमारे दरमियान जो भी बात हो प्लीज सिनान को मत बताना। कसम खाती हूँ, जो बताओगी अपनी तक ही रखूंगी मैं। सिनान का दरअसल सिनान का एक बच्चा है महक। क्या क्या बच्चा है उसका? या महक ठीक तो हो ना तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। जब मुझे इस हकीकत का मालूम हुआ तो मेरी हालत भी तुम्हारी तरह हो गई थी। कौन है बताओ मुझे, कौन है वो औरत? कहाँ रहती है पता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। चलो मेरे साथ फौरन। कहाँ? उस औरत के पास। और कहाँ? नहीं महक, हम वहाँ नहीं जा सकते बिल्कुल भी। उठ जाओ तुम और चलो मेरे साथ, समझी? देखो मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? यार महक,
ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस बच्चे ने सिनान को बाबा कह के बुलाया था। नैना, तुम्हें भरोसा है मुझ पर? हाँ बिल्कुल है। तो चुपचाप खड़ी हो और चलो, हद है। यार महक, आ जाओ नैना, चलो चलो चलो। यार महक, पागलों वाली हरकतें बंद करो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं सौरभ से कैसे बात कर सकती हूँ? सिनान को क्या जवाब दूंगी मैं? हेलो, कैसे हो बारिश? आह, ये तुम क्या कर रही हो ज़ैनब? इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? जैनब, कॉफी लोगी तुम? नहीं उजैर, थैंक यू। उजैर, हाँ बोलो। बारिश से बात हुई थी क्या तुम्हारी? नहीं तो किस बारे में? यानी उसने बहुत बुरा भला कहा होगा ना मेरे बारे में। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस जानना चाह रही थी कि तुम दोनों की बात हुई है या नहीं, बस इसीलिए पूछा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं हुई हमारी। वो सुबह एक इसका मैसेज आया था कि वो किसी जरूरी काम से मर्सिन जा रहा है। अच्छा, लेकिन क्यों? यार जैनब, भूल जाओ उसे। बारिश तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, समझो यार। हाँ, ठीक कहा। खैर, मुझे अभी एक पेशेंट को देखने जाना है, बाद में मिलती हूँ तुमसे। अरे यार, ये बारिश को समझती क्या है? यानी कहीं इसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? मैं ये क्या सोच रहा हूँ? ऐसा मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। नहीं नहीं, क्या बकवास है ये? क्या सोच रहा हूँ मैं? तुम्हें रहने के लिए एक शानदार जगह मिली हुई है, उसे बर्बाद करने को क्यों तुले हुए हो? महक, मुझसे ये नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। ओके बाय। बेवकूफी मत करो, यहाँ आओ। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यार महक, तुम खुद सोचो। मैं उस औरत से क्या पूछूंगी? क्या बात करूंगी उससे? जो बात करने आई हो वही करोगी तुम। उस औरत से मैं बात नहीं कर सकती। प्लीज मेरी बात को समझो महक। अब कुछ नहीं हो सकता। महक। सीमा, आबिद, हट जाओ मेरे रास्ते से। और नहीं हटूं तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? आबिद, मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है और मैं नहीं चाहता कि अपना गुस्सा तुम पर उतार। तुम गलती पर हो, मगर अभी भी तुम्हारा एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा और तुम उस लड़की को समझ नहीं रहे। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ, कुछ कहना है तो साफ साफ कहो मुझसे। जब किसी की उम्मीद टूटती है ना तो वो इंसान बिखर जाता है सिनान। अगर मैं डॉक्टर सिनान की बात करूँ ना तो वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करता है, मगर इंसान अच्छा नहीं। आबिद, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें यही मारूंगा पकड़। क्या कहना चाह रहे हो? तुम एक बच्चे के बाप हो ना। इस बारे में बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है नैना। मैं और सिनान काफी अरसे हम दोनों एक साथ रहे हैं, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया सिनान को। वो मुझसे और अली से काफी दूर दूर रहने लगा, बगैर किसी सबब के। लेकिन उस दिन जब हॉस्पिटल आई तो मुझे मालूम हुआ कि सिनान और तुम्हारे दरमियान जरूर कुछ ना कुछ तो है। इस बारे में मैंने सिनान से पूछा भी, लेकिन जवाब नहीं दिया मुझे, राज रखा। अगर इस बारे में वो मुझे बता देता तो शायद इतनी तकलीफ ना होती मुझे। सही कह रही हो। शायद उसका दिल भर गया है मुझसे और अब कहता है कि तुमसे शादी करना चाहता है वो। और ये सुनकर शदीद दुख हुआ मुझे। मैं रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन एक ना सुनी उसने मेरी। जानती हो, मैंने अभी तक सिनान के कपड़े संभाल के रखे हैं, इसी उम्मीद पे कि वो वापस आ जाएगा नैना। क्या वो बच्चे से भी दूर इसी तरह हो गया? हाँ, ये मालूम होना जरूरी है तुम्हारे लिए। क्या मालूम होना चाहिए मुझे?
ये बच्चा मेरी पहली शादी से है। सिनान इसका बाप नहीं है, लेकिन इसकी परवरिश सिनान ने की है तो बाबा भी सिनान को ही समझता है। लेकिन अब सिनान ने फैसला किया है कि वो उसे बता देगा कि वो उसका बाप नहीं है, और ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो बस ये सोचकर परेशान हूँ कि जब अली को पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। मैं अपने मासूम बच्चे को कैसे समझाऊंगी ये सब। ये नीचे उतर गया। चलो टक्कर मार दो इसे। नैना रुको, कहाँ जा रही हो तुम? तुम कहाँ हो नैना, कहाँ हो नैना? फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। रो नहीं नैना प्लीज, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? वो तो सिनान को ही अपना बाप समझता है। उसे जब मालूम होगा तो क्या होगा? नैना तुम वाकई में बहुत अच्छी हो, इस हाल में भी तुम उस बच्चे के बारे में ही सोच रही हो। हम दोनों को धोखा दिया है सिनान ने, और सीमा की भी क्या गलती है इसमें? वो तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। देखा जाए तो गलती तो है उसकी। महक, ये सब जानने के बावजूद मैं सिनान से कैसे शादी कर सकती हूँ? अरे नैना तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करके खुश नहीं रह सकती मैं कभी भी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम वाकई। वो तो उस लड़की को हॉस्पिटल ले आया तुम्हारे सामने, और देखो पीठ पीछे क्या करता रहा तुम्हारे। उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ जानबूझकर किया, गलत किया। तुम भी उसे इस हरकत पर हरगिज माफ नहीं करना नैना। जब अम्मी को पता चलेगा वो भी उदास हो जाएंगी बहुत। यहाँ आओ तुम मेरे पास, आ जाओ, फिक्र मत करो। तुम बहुत बहादुर हो, संभालो खुद को। नैना, 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 क्यों चला रहे हो? ये कोई गार्डन थोड़ी है। क्या आपको पता है नैना कहाँ है? मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है इस वक्त। हाँ, वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। देखिए आंटी, मेरी बात सुने, मुझे नैना से बहुत जरूरी बात करनी है। वो जैसे ही घर पर आती है प्लीज उसे बता दें कि वो मुझसे बात करे, ठीक है? ठीक है, मैं बता दूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। या अल्लाह तेरा शुक्र है। खुदा हाफिज। उज़ैर, एक बात तो बताओ मुझे। अभी मुझसे कुछ मत पूछना ज़ैनब, क्योंकि मुझे आज रात को बहुत जरूरी काम करना है। यार उसका फोन बंद जा रहा है, मुझे फिक्र हो रही है। अपनी अम्मी को कॉल करके पूछो जरा। किसका फोन बंद जा रहा है? किसकी अम्मी को? आखिर तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? बारिश की बात कर रही हूँ उज़ैर। यार सुबह से उसका फोन बंद जा रहा है। तो क्या चाहती हो तुम, कि मैं अपनी पूरी नाइट शिफ्ट उसको तलाश करने में गुजार दूं? हाँ देखो तो क्या कह रहे हो तुम मुझसे। तुम मेरे दोस्त हो और हम साथ रहते हैं। क्या मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कर सकती? यार ज़ैनब उसको छोड़ो, मेरा रात का एक जरूरी प्लान है। ठीक है यार, होगा उज़ैर तुम्हारा प्लान, लेकिन मैं कुछ और कह रही हूँ। तुम्हारा भाई अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मुझे लग रहा है तुम बारिश को दिल ही दिल में पसंद करने लगी हो। यही है ना? क्योंकि यार उज़ैर, सुन रहा हूँ ज़ैनब। एक काम करो कि मेरे लिए तुम अपने भाई को कॉल करके पूछ सकते हो कि वापस कब आएगा। हाँ तुम चाहती हो कि वो वापस आए? नहीं तो, यानी उसकी कंपनी अच्छी लगी मुझे, इसलिए कह रही हूँ मैं तुम्हें। हद हो गई है उज़ैर, अब तो तुम काम से गए। ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुमने मेरे बालों को हाथ लगा के मेरा ध्यान बटा दिया, मुझे अपनी बातों में लगाकर हरा दिया। अच्छा खासा मैं जीत रही थी और चीटिंग करके तुम खुद जीत गए। मैं नहीं मानती। हाँ यार नैना बस करो। और अगर ना करूँ तो क्या करोगे?
सिनान, नैना, मुझे माफ कर दो नैना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा। नैना प्लीज ऐसा मत कहो। हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने झूठ नहीं बोला, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। काश ये पहले बता देते सिनान। नैना, अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। नैना, नैना रुको। नैना,